विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 113 श्लोक का उच्चारण करते हैं। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यम्। रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यम्। दुःखादयो ये मनसो विकाराः। दुःखादयो ये मनसो विकाराः। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यम्। दुःखादयो ये मनसो विकाराः। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। रागादयः अस्याः प्रभवन्ति नित्यम्। दुःखादयः ये मनसो विकाराः। ठीक अन्वय देखिए। रजसः क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति। यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता। यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता। ठीक है। नीचे रागादयः दुःखादयः ये मनसो विकाराः नित्यम् अस्याः प्रभवन्ति। ठीक है। देखिए भाई, इसका जो पीछे वाला श्लोक था 112 नंबर का, उसने अंतिम में कहा था कि तदीयाः गुणाः, अर्थात माया के 3 गुण बताए थे, अज्ञान के 3 गुण बताए थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और एक बात ये भी कही थी कि वो तीनों भी गुण अपने अपने कार्य से प्रसिद्ध है करके ये कहा था। ठीक। अब प्रश्न आता है फिर कि वो जो 3 गुण हैं जो कि अपने अपने कार्य से प्रसिद्ध है, तो उन गुणों का कार्य क्या है? सत्वगुण का क्या कार्य है, रजोगुण का क्या कार्य है, तमोगुण का क्या कार्य है? तो उनका कार्य बताना चाहिए। उस बताने की दृष्टि से सबसे पहले रजोगुण का क्या कार्य है, इस बात को दिखा रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है जी। तो देखिए भाई, तो कहा कि रजसः क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति ही। रजसः, रजसः शब्द का अर्थ है रजोगुणस्य। रजोगुणस्य, तो रजोगुण का कार्य क्या है जी, वो बता रहे। रजस नाम रजोगुणस्य क्रियात्मिका। क्रियात्मिका इस शब्द का अर्थ है कार्य रूपा। क्रियात्मिका मतलब कार्य रूपा। ठीक है। देखिए अर्थ, रजस रजोगुणस्य, रजोगुण का कार्य क्या है? तो रजोगुण का कार्य रूप है, कार्य है विक्षेप शक्ति। अर्थात रजोगुण का कार्य हुआ कौन? विक्षेप शक्ति। ठीक है ना जी, विक्षेप शक्ति।
और विक्षेप शक्ति जिस रजोगुण का कार्य है वह रजोगुण किसका? अज्ञान का, अर्थात माया का। अर्थात माया की ही है क्या? विक्षेप शक्ति, क्योंकि माया का ही गुण है रजोगुण और रजोगुण का कार्य हुआ विक्षेप शक्ति। तो क्या होता है, माया में 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति है और एक ज्ञान शक्ति है। तो कितनी शक्ति हुआ? 3 शक्ति हुआ। सब लिखा देंगे। और उन 3 शक्तियों में से जो पहली 2 शक्ति है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, वो बंधन के लिए कारण है और ज्ञान शक्ति मोक्ष के लिए कारण है। ठीक है। और उसमें भी विक्षेप शक्ति रजोगुण का कार्य है, आवरण शक्ति तमोगुण का कार्य है और ज्ञान शक्ति सत्वगुण का कार्य है। लगा? तो लिख लीजिए, मायायाम तिस्रः शक्तयः सन्ति। मायायाम तिस्रः शक्तयः सन्ति। पूर्ण विराम। विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ज्ञान शक्ति च इति। ज्ञान शक्ति च इति हुआ ना? विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ज्ञान शक्ति च इति। तत्र आद्ययोः बंध कर्तृत्वम, बंध कर्तृत्वम अर्धविराम। तृतीया मोक्ष हेतु। ठीक, देखिए अर्थ। माया में 3 शक्ति मानी गई है, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और ज्ञान शक्ति। उन तीनों में से जो पहली 2 है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, ये बंधन के लिए कारण है और ज्ञान शक्ति मोक्ष के लिए कारण है। ठीक है जी। तो चलिए, तो उन तीनों गुणों में से, माया में जो 3 गुण हैं उनमें से रजोगुण का कार्य बताया जाता है कौन? विक्षेप शक्ति। ठीक है। क्योंकि कैसे, देखिए, जब कभी हम लोगों में रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो बहुत सारे विक्षेप हो जाते हैं, विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि विक्षेप शक्ति किसका कार्य है? रजोगुण का कार्य है। ठीक है। तो कहते हैं विक्षेप किसको कहेंगे? तो विक्षेप शब्द का अर्थ लिख लीजिए। ठीक है। नंबर 1, अखंड वस्तु अनवलंबनेन अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः चित्तवृत्तेः अन्यावलंबनम् अन्यावलंबनम हो गया। देखिए भाई, अखंड वस्तु ब्रह्म वस्तु, उसका अवलंबन न करने के कारण अनवलंबनेन चित्तवृत्ति ब्रह्माकार यदि नहीं है तो चित्तवृत्ति में क्या होता है? अन्य अवलंबन आ जाता है। अन्य विषय को ग्रहण करती चित्तवृत्ति और अन्य अन्य विषयों का अवलंबन करना, अन्य अन्य ब्रह्म को छोड़कर बाकी के किसी भी विषय का अवलंबन करना, अर्थात तत्तदाकार वृत्ति होना, यही क्या है? विक्षेप। एक बात हुई। और दूसरी व्याख्या लिखते विक्षेप की, पुनः पुनः विषयानुसंधानम विक्षेपः। पुनः पुनः विषयानुसंधानम विक्षेपः। बार बार विषयों का अनुसंधान, यही क्या है जी? विक्षेप है।
ठीक है, रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है ना तो विक्षेप भी बहुत बढ़ता है। और बता रहे यहाँ पर वही बात कि रजोगुण का कार्य है कौन? विक्षेप शक्ति। तो विक्षेप शक्ति किसका कार्य है? रजोगुण का। रजोगुण का धर्म हुआ वो। मतलब क्या क्या है वो रजोगुण में? विक्षेप शक्ति नाम का वस्तु क्या है? तो विक्षेप शक्ति का अर्थ लिखिए कार्य जननानुकूल सामर्थ्यम। कार्य जननानुकूल सामर्थ्यम, ये विक्षेप शक्ति है। ठीक है, कार्य उत्पत्ति के लिए अनुकूल जो सामर्थ्य होता है ना, वही है क्या जी? विक्षेप शक्ति। और किसमें है? रजोगुण में। कोई भी कार्य आदमी जब करता है तब रजोगुण रहता है तभी करता है कि नहीं? रजोगुण से ही प्रवृत्ति होती है, कार्य करता है। तो रजोगुण में क्या है जी? विक्षेप शक्ति है। अर्थात कार्य उत्पत्ति के लिए अनुकूल बहुत सारा सामर्थ्य बैठा है किसमें? रजोगुण। यही उसमें क्या है? विक्षेप शक्ति। और रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ता है तो विक्षेप भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे भी पता चलता है कि रजोगुण का ही कार्य है कौन? विक्षेप। ये बात हुई। आगे चलिए। तो रजस क्रियात्मिका विक्षेप शक्ति यतः पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता। अब और बता रहे कैसा है वो रजोगुण आदि। तो बता रहे यतः, जिससे बहुत पुरानी प्रवृत्ति चल पड़ी है, ऐसा है वो कौन? रजोगुण। तो यतः, यतः का अर्थ लिखेंगे रज कार्यभूत विक्षेप शक्ते सकाशात। रजः कार्यभूत, रजः कार्यभूत विक्षेप शक्ते सकाशात। ठीक, देखिए भाई, रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति, उस विक्षेप शक्ति से यतः पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता। पुरानी, पुरानी मतलब अनादिकाल सिद्धा। पुरानी का अर्थ करेंगे अनादिकाल सिद्धा। ठीक है, प्रसृता, प्रसृता का अर्थ है विस्तृता। कौन? लेकिन प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए संसार हेतुभूता प्रवृत्ति। संसार हेतुभूता प्रवृत्ति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो क्या तात्पर्य निकला? ध्यान दीजिए। तो रजोगुण का कार्य बताया कौन? विक्षेप शक्ति। रजोगुण का कार्य कौन? विक्षेप शक्ती. झोप येऊ राहिली का? झोप मग त्यांच्या मांडीवर. ध्यान द्या. तर यतः, यतः का क्या अर्थ किया? रज कार्यभूत विक्षेप शक्ति सकाशात. रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति, उस विक्षेप शक्ति से क्या होता है? अनादिकाल से संसार का कारणभूत प्रवृत्ति चल पड़ी है, ऐसी है वो विक्षेप शक्ति. ठीक है. फिर वो जीव में भी और ईश्वर में भी. कैसे? तो देखिए, जीव में तो बताने की बात नहीं है, विक्षेप होता है तो बहुत अन्य अन्य कार्य आदमी करने लगता है. ठीक है. अब ये जो प्रपंच चल पड़ा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब पंच महाभूत प्रपंच है, भूतों का कार्य रूप प्रपंच है, संपूर्ण प्रपंच है कि नहीं? तो किसने बनाया है प्रपंच को? ईश्वर में, ईश्वर ने, है कि नहीं? तो ईश्वर में भी क्या है? विक्षेप शक्ति है. किंतु
जीव की विक्षेप शक्ति और ईश्वर की विक्षेप शक्ति, इसमें बहुत अंतर है। प्रपंच की उत्पत्ति हो रही है तो रजोगुण से, ईश्वर जो है उसकी उपाधि है कौन? माया। और माया जीव की उपाधि है अविद्या। तो ईश्वर की उपाधि जो माया है वो भी 3 गुण से युक्त है, किंतु वो शुद्ध सत्व गुण वाली है। अर्थात उसका जो सत्व गुण है उसको रजोगुण और तमोगुण तिरोभूत नहीं कर सकते, अपना प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा सकते। ठीक। और हम लोगों की जो जीव की उपाधि है वो कैसे है? मलिन सत्वगुण प्रधान, अर्थात रजोगुण तमोगुण का प्राबल्य अधिक होता है। ठीक है ना। अब ईश्वर में भी जब सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प उत्पन्न होता है और सृष्टि उत्पन्न करता है ईश्वर, तब उसकी उपाधि जो माया वो रजोगुण प्रदान हो जाती है। किंतु रजोगुण प्रदान होने पर भी उस रजोगुण के द्वारा ईश्वर का ज्ञान कभी तिरोभूत होता नहीं है। इसलिए ईश्वर सदैव मुक्त है, हम लोगों की तरह बंधन में नहीं है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि ईश्वर को बंधन में डाल नहीं सकती, क्योंकि वो शुद्ध सत्वगुण प्रदान है। और शुद्ध सत्वगुण वाली ईश्वर की उपाधि होने के कारण वो उपाधि ईश्वर के वशीभूत है, ताबे में है। और हम लोगों का क्या है? हम लोगों की उपाधि जो अविद्या है वो मलिन सत्वगुण वाली है, तो हम लोगों के अधीन ताबे में वो अविद्या या उपाधि नहीं है, हम लोग उपाधि के अधीन है। यही हम लोगों में और ईश्वर में क्या है जी? अंतर है। किंतु जगत की उत्पत्ति जो हो रही है वह भी माया का गुण जो रजोगुण और उसका कार्य जो विक्षेप, उससे ही जगत की उत्पत्ति हो रही है। तो अनादिकाल से इस जगत रूप संसार का कारणभूत जो प्रवृत्ति चल पड़ी उसका कारण भी कौन है? रजोगुण का कार्य विक्षेप शक्ति ही है। लगा पंक्ति? तो देखिए भाई, तो यहाँ पर जो लिखा है पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, इसके आधार पर थोड़ा लिख लेते हम लोग जीव ईश्वर के बारे में, फिर स्पष्ट भेद पता चलेगा। प्रपंच सृष्टे है अपि प्रपंच सृष्टे है अपि विक्षेप शक्ति कार्यत्वात्, विक्षेप शक्ति कार्यत्वात्, विक्षेप शक्ति कार्यत्वात् पूर्ण विराम। तत्र ईश्वरस्य, तत्र ईश्वरस्य शुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व प्रधान मायोपहितत्वात्, शुद्ध सत्व प्रधान माया उपहितत्वात्, मायोपहितत्वात् तस्याः स्वाधीनत्वात्, तस्याः स्वाधीनत्वात् न बंधस्य प्रसक्तिः, न बंधस्य प्रसक्तिः इति पूर्ण विराम। जीवस्य तो जीवस्य तो मलिन सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधिकत्वात्, अविद्या उपाधिकत्वात् ज्ञान शक्तेः, ज्ञान शक्तेः रजस्तमोभ्याम, रजस्तमोभ्याम प्रतिहन्यमानत्वात्, प्रतिहन्यमानत्वात्
उपाधि अधीनत्वम, उपाधि अधीनत्वम, उपाधि अधीनत्वम तत्कृत बंधवत्वम च इति, तत्कृत बंधवत्वम च इति। ठीक, तत्कृत बंधवत्वम च इति। अर्थ देखिए, प्रपंच सृष्टि है, प्रपंच की जो उत्पत्ति है यह भी विक्षेप शक्ति कार्यत्वात्, विक्षेप शक्ति का ही कार्य है प्रपंच की सृष्टि, जगत की उत्पत्ति। ठीक, तत्र उसमें ईश्वर, ईश्वर से शुद्ध सत्व प्रदान मायोपायितत्वात्, ईश्वर जो है, ईश्वर की उपाधि कैसी है? शुद्ध सत्व गुण वाली है, माया उपाधि है उसकी। तस्या स्वाधीनत्वात्, और वो उपाधि ईश्वर के स्वाधीन है, इसलिए न बंधस्य प्रसक्ति, इसलिए उस माया की प्रवृत्ति होने पर भी माया का ही गुण रजोगुण, उसका कार्य विक्षेप शक्ति, उसके कारण जगत की प्रवृत्ति होने पर भी ये सब ईश्वर का बंधन के लिए कारण नहीं है। ठीक है, न बंधस्य प्रसक्ति। अब जीव के बारे में क्या हो जाता है? देखिए, जीवस्य तो मलिन सत्व प्रदान अविद्या उपाधिकत्वात्, जीव की उपाधि अविद्या है जो कि मलिन सत्व गुण वाली है, और ऐसी उपाधि होने के कारण जीव की जो ज्ञान शक्ति है वह रजस तमोभ्याम प्रतिहन्यमानत्वात्, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मारी जाती है ज्ञान शक्ति, और इसलिए उपाधि अधीनत्वम, जीव क्या हो जाता है? उपाधि के अधीन है। और तत्कृत बंधवत्वम च, और उस उपाधिकृत जो बंधन है उस बंधन में अड़क जाता है कौन? जीव। तो दोनों में अंतर समझ में आया, जीव और ईश्वर। किंतु जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो किससे हो रही है? विक्षेप शक्ति से हो रही है, और विक्षेप शक्ति किसका कार्य है? रजोगुण का कार्य है। और रजोगुण किसका? माया का। हो गया इतना बात। चलिए आगे। यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता, ठीक है जी। और आगे चलिए, रागादयः मनसो विकाराः, दुखादय ये मनसो विकाराः, तो रागादयः, ठीक है जी, तो राग द्वेष इत्यादि ये सब जितने भी धर्म हैं, और दुखादिक, दुख हर्ष काम क्रोध आदि आदि ये सब धर्म, ठीक, दुखादय ये जितने भी, ये मनसो विकाराः, जो कि वो जो मन के विकार है। और मनसो विकारा इस शब्द का उल्लेख करने का अभिप्राय ये भी है कि आत्मा के धर्म नहीं है, ये मन के धर्म है, ये भी बात बतानी है। ठीक है जी। तो देखिए, रागादय दुखादय ये मनसो विकाराः, ये सब विकार क्या जी? तो बता रहे हैं नित्यम अस्याः प्रभवन्ति। अस्याः, अस्याः का अर्थ लिखिए तब समझ में आएगा। रजः कार्य विक्षेप शक्तेः सकाशात्, रजः कार्य विक्षेप शक्तेः सकाशात्, विक्षेप शक्तेः सकाशात्। लागलं? मतलब क्या अर्थ निकला फिर? रागादिक दुखादिक जितने भी मन के विकार है वो सब के सब प्रभवंती उत्पन्न होते सदैव किससे? तो रजोगुण का कार्य जो विक्षेप शक्ति, उससे, उस विक्षेप शक्ति से, अस्याः सकाशात, रजोगुणाचा कार्य जो विक्षेप शक्ती, त्या विक्षेप शक्ती पासून मनाचे सर्व विकार उत्पन्न होतात। कळला का? हां। तर रागादय दुखादय ये मनसो विकाराः अस्याः, मतलब रजोगुण का कार्य विक्षेप शक्ति से नित्यम प्रभवन्ति, सदैव उत्पन्न होते रहते हैं। मनसो विकाराः, ये सब मन के विकार है। तो मन के विकार है ये सब, है कि नहीं? ऐसा क्यों बताया? तो वो आत्मा के विकार नहीं है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? नसः। एक वाक्य लिखेंगे उसके ऊपर।
मनस एव, मनस एव अर्धेरा न तु कदाचित अपि, न तु कदाचित अपि निर्विकारस्य आत्मनः, निर्विकारस्य आत्मनः इति बोधयितुम्, इति बोधयितुम् मनसः इति उक्तम्, मनसः इति उक्तम्। ठीक है जी, मन के ही वो धर्म है, कभी भी निर्विकार स्वरूप जो आत्मा है उसके वो धर्म है ही नहीं। इस बात को द्योतित करने के लिए मनसो विकाराः ये लिख दिया। कौन कौन वो धर्म हो सकते हैं, तो श्रुति भी बताती है कि सब मन के धर्म है करके। श्रुति पता है, बृहदारण्यक उपनिषद, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृति ह्री धी भीरिति एतत् सर्वं मन एव, ये श्रुति है। श्रुति लिखना हो तो लिख सकते हैं। काम संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा श्रद्धा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृतिरधृति, धृतिरधृति, ह्री धी भी इति एतत् सर्वं मन एव। ठीक है जी, अर्थ देखिए। काम पता ही है, इच्छा विशेष, आगे के श्लोक में आ रहा है काम। संकल्प, ठीक, विचिकित्सा संशय, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति धैर्य, अधृति अधैर्य, ह्री लज्जा, धी बुद्धि, भी भय डर, इति एतत् सर्वं मन एव। ये सब क्या है? मन ही है, मन के धर्म है। अब प्रश्न आता है कि ये सब मन के धर्म है, रागादय भी कहा है अभी अभी, राग द्वेष इत्यादि, और ये सब काम विचिकित्सा आदि आदि, यदि ये सब मन के धर्म है तो हर एक जीव को ऐसा क्यों लगता है क्या कि मेरे में काम उत्पन्न हुआ, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संशयी हूं, ये धर्म ऐसा क्यों लगता है? मैं मतलब आत्मा। यदि ये सब धर्म मन के हैं तो आत्मा में क्यों प्रतीत होते हैं? उसका उत्तर सीधा है, क्या ये तो धर्म किसके हैं? मन के। किंतु उस मन के साथ आत्मा ने, आत्मा का क्या हुआ है? तादात्म्य हुआ है। मन मतलब वही अंतःकरण, उसमें अधिष्ठान वो चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है, चिदाभास जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? अर्थात वो प्रतिफल रूप जो जीव, उसका और अंतःकरण का क्या हुआ? तादात्म्य हुआ। और तादात्म्य होने के कारण अंतःकरण के अर्थात मन के धर्म प्रतीत हो रहे हैं किसमें? आत्मा में, यद्यपि वो आत्मा के नहीं है। और इसी बात का निर्णय हम लोगों को वेदांत सुन सुनकर करना है कि काम विचिकित्सा, चिकित्सा, राग द्वेष वगैरह वगैरह, सुख दुख, ये सब धर्म अंतःकरण के है, अनात्मा के है, मेरे नहीं है। फिर मैं कैसा हूँ? शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त असंग एक रस हूँ। ये इसका चिंतन करना है। ठीक है जी, चलिए। अब ये सब किसके धर्म नहीं है? आत्मा के नहीं है। इसके लिए भी श्रुति बताते हैं आपको, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्वेता श्वेतरोपनिषद। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, हो गया। आत्मा कैसा है? साक्षी स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेता चेतन स्वरूप है, केवल है, अकेला है, निर्गुण है आत्मा, उसके कोई धर्म नहीं है। किंतु तादात्म्य अध्यास मन के साथ होने के कारण आत्मा में कल्पित रूप से प्रतीत हो रहे हैं। हो गया जी, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। हो गया ये बात। चलिए आगे। ये हुआ भाई, तो श्लोक का तात्पर्य समझ में आया? क्या हुआ? रजोगुण का स्वरूप बताया
कि रजोगुण का कार्य है विक्षेप शक्ति, और विक्षेप शक्ति के कारण ये सब प्रवृत्ति हो रही है, और राग द्वेषादिक भी इस विक्षेप शक्ति का ही कार्य है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर समझनी है, क्या कि रागादिक ये जो है ये तो विक्षेप शक्ति का कार्य है, और विक्षेप शक्ति तो जीव में भी बताई, ईश्वर में भी बताई, किंतु उस ईश्वर की विक्षेप शक्ति का ये कार्य नहीं है, जीव की विक्षेप शक्ति का कार्य है। ये भी समझना है, क्योंकि ईश्वर में कोई राग द्वेषादिक नहीं है कि नहीं, सभी धर्मों से वो भी क्या है, अलिप्त है। लगा पंक्ति। चलिए भाई, ये हुआ ये श्लोक, फिर चलते हैं आगे के श्लोक में। ठीक, श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 114। काम क्रोधो लोभ दम्भाद्यसूया अहंकारेर्षा मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुं प्रवृत्तिर् यस्मादेशा तदरजो बन्ध हेतुः दम्भाद्य असूयांकार ईर्षात् मत्सराद्याः तु घोराः धर्माः एते राजसाः पुं प्रवृत्तिः यस्मात् एषा तद्रजः बंध हेतुः। ठीक है, चलिए अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि रजोगुण बंधन के लिए कारण कैसा है। ठीक है, अब बंधन के लिए कारण साक्षात तो नहीं है, उस रजोगुण का जो कुछ कार्य बताया, धर्म बताए, तो ऊपर के श्लोक में बताया था रागादय दुखादय। ठीक, रागादिक दुखादिक ये सब किसके धर्म है, रजोगुण के धर्म है, विक्षेप शक्ति का कार्य है। ठीक है ना जी, क्योंकि विक्षेप शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, और विक्षेप शक्ति किससे उत्पन्न होती है, रजोगुण से उत्पन्न होती है, अर्थात सबका मूल कौन हुआ, रजोगुण हुआ। तो वह रजोगुण विक्षेप शक्ति को उत्पन्न करके, और वो विक्षेप शक्ति ऐसे घोर धर्मों को उत्पन्न कराती है। रागादिक आदि, आदि शब्द से कौन आएंगे वो भी बताएंगे अभी नीचे इस श्लोक में। और फिर वो जो धर्म है जो कि विक्षेप शक्ति से उत्पन्न होते हैं, राग क्रोध कामादिक, है कि नहीं, उसके द्वारा बंधन के लिए कारण कौन है, रजोगुण ही है। इस बात को आप कह रहे। देखिए पहले अन्वय हुआ क्या, नहीं, अन्वय देखिए। कामः क्रोधः लोभ दम्भाद्य सूयाहंकार ईर्षा मत्सराद्याः, यहां तक सरल हुआ। उसके बाद तीसरे पंक्ति में एते, फिर ऊपर पीछे एते तु घोराः धर्माः, एते तु घोराः धर्माः राजसाः। ठीक, अर्धविराम। आगे यस्मात् एषा पुं प्रवृत्तिः, पुं प्रवृत्तिः। आगे तत् रजः बंध हेतु, तद रजः बंध हेतु हो गया। देखिए भाई एक एक को बताते हैं। कामः, तो घोर धर्म कुछ बताए रजोगुण के, रजोगुण का कार्य। तो काम क्रोध लोभ दंभ, मिला ना, काम क्रोध लोभ दंभ, दंभादि। आगे क्या है, असूया, आगे अहंकार,
ईर्ष्या, मत्सराद्या, ये सब ऊपर आया था रागादय, आदि शब्द से सब लेने हैं, ये सब धर्म। मत्सराद्या एते तु घोराः धर्माः, ये सब धर्म कैसे घोर है। किससे उत्पन्न हुए हैं? रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। मूल कारण रजोगुण ही है, ठीक है। और यस्मात्, जिसके कारण, इन घोर धर्मों के कारण ये शापुम प्रवृत्ति, ये मनुष्य की क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है। और प्रवृत्ति होने से हर समय मनुष्य प्रवृत्त ही होता है, अनुकूल या प्रतिकूल करने में, इष्ट अनिष्ट करने में। उससे फिर क्या सुख दुख, धर्माधर्म उत्पन्न होते, पाप धर्माधर्म, पाप पुण्य, फिर उससे उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो बंधन के लिए कारण बन गया कौन? तो वही लिखा है यस्मात् शापुम प्रवृत्ते तद रजः बंध हेतु, ऐसा यह रजोगुण बंधन के लिए कारण है। वह एक एक को देखेंगे अभी। कामः, काम क्या है जी? लिखिए कामः का अर्थ। कामः बराबर विषय इच्छा। विषय इच्छा, ठीक है जी। क्रोध, क्रोध का अर्थ लिखिए कामाभिघाते, कामाभिघाते जायमान मानस वृत्ति, किंवा जायमाना कोपाख्या मानस वृत्ति। लिखा कामाभिघाते, आगे जायमाना कोपाख्या मानस वृत्ति। मानस वृत्ति, ठीक है। सबका अर्थ लिख लेते पहले, बाद में अर्थ बताऊंगा। उसके बाद आया है कौन? लोभ। लोभ का अर्थ लिखिए अर्थस्य प्राप्तो, अर्थस्य प्राप्तो तत्संरक्षणमतिः, तत्संरक्षणमतिः। हो गया जी। दंभः बराबर धर्म ध्वजित्वम, धर्म ध्वजित्वम बराबर धार्मिकत्व प्रख्यापनाय, धार्मिकत्व प्रख्यापनाय धर्मानुष्ठानम दंभः। धर्मानुष्ठानम दंभः, अर्थ समझ लेते इतने का, फिर आगे का लिखेंगे। देखिए भाई, काम तो बता दिया। काम क्या है? विषय इच्छा है। किसी भी विषय की इच्छा उत्पन्न होना, यही क्या है जी? काम। ये विषय कोई भी हो सकता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि आदि करके, है कि नहीं? इच्छा, वही क्या है? काम, ठीक है। और आगे क्या बताया? क्रोध। क्रोध मतलब देखिए, काम उत्पन्न हुआ मतलब किसी विषय की इच्छा उत्पन्न हुई, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहा है आदमी, किंतु बीच में कुछ प्रतिबंध आ गया, नहीं हो पाया, तब क्या हो जाता है? तो एक मन में कृत्य उत्पन्न होती है जिसका नाम है कोप, उसी को बोलते क्या? क्रोध, ठीक है ना। काम पूरा नहीं हुआ तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है क्रोध, ठीक है ना। उदाहरण समझना हो तो समझ लीजिए, विषय की इच्छा उत्पन्न हुई, कोई एक विषय लीजिए। उदाहरण रूप, उदाहरण रसगुल्ले, सर्वस्वपी बात है कि नहीं? रसगुल्ले खाने की क्या हुई? इच्छा। बहुत खाया लेकिन मन भरा नहीं। क्या क्या खाया? बासुंदी खाई, श्रीखंड खाया, खवा खाया, गुलाब जामुन खाया, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। एक इच्छा बाकी रह गई, कौन सी? रसगुल्ले, है कि नहीं? लग रहा था कि हो जाएगा 5वें दिन रसगुल्ला भी,
लेकिन प्रतिबंध हो गया तो गुस्सा आ गया। इसी का नाम है क्या? क्रोध। समझ में आया? ठीक है, तो वही लिखा है कामाभिघाते, काम का अभिघात हो जाता है, टूट जाता है, पूर्ण नहीं होता है, तो जायमाना उत्पन्न होने वाली कोप नाम की जो मानसिक वृत्ति, उसका नाम है क्या? क्रोध। ठीक है जी, गुस्सा। हाँ, लोभ। अब लोभ बताते हैं, लोभ क्या है जी? अर्थ से प्राप्त हो, दक्षिणा मिल गई है कि नहीं, लेकिन ऐसी ही रहनी चाहिए, खर्च नहीं होनी चाहिए, बहुत सुरक्षित, फिर पिशी घालून संरक्षण मती, इसका नाम है क्या? लोभ। है कि नहीं जी? क्या अर्थ से प्राप्त हो तत्संरक्षण मति ही लोभ हो गया। चलिए, ये सब किसके धर्म है? रजोगुण के घोर धर्म। ये सब घोर क्यों बोलते इसको बताएंगे। ये सब घोर धर्म है, ठीक है। उसके बाद आया नंबर कौन? दंभ। दंभ का अर्थ क्या किया? धर्म ध्वजित्वम। ठीक है जी, उसका भी अर्थ क्या किया? धार्मिकत्व प्रख्यापनाय धर्मानुष्ठानम दंभ। कोई आदमी धर्म कर रहा है, नहीं समझ लीजिए, माला का जप कर रहा है या अन्नदान कर रहा है या कुछ भी अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका करने का उद्देश्य क्या है? यदि वो ईश्वर के लिए कर रहा है कि मैंने भाई मेरा कर्तव्य है, भजन मुझे करना ही चाहिए, तब तो कोई बात नहीं, वो तो ईश्वर के लिए हो गया। क्यों? ईश्वर की आज्ञा समझ कर रहा है कि वेद ईश्वर की आज्ञा है, उसने करने के लिए कहा है, वो मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा है, या मेरा उद्धार हो इसलिए कर रहा है, तो कोई बात नहीं। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं क्या कि न उसको धर्म बुद्धि होती है, ईश्वर के लिए नहीं, स्वयं को उद्धार के लिए भी नहीं, कर्तव्य समझकर भी नहीं, केवल इसलिए करना है, नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे मुझे नास्तिक है कर। लोग मुझे नास्तिक न समझे, लोगों ने समझना चाहिए बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति भाई, इसीलिए कर रहा है, तो उसका वो सब करना क्या है जी? दंभ है कि नहीं। बहुत बड़ा गंध लगा दिया, टीका लगा दिया, बहुत पुराने लोग लगाते, देखिए बहुत काला बाजार करते, लेकिन क्या करते? क्योंकि लोग देखेंगे माला है, हमें धार्मिक पुजारी, इसको ही मत देना। होता है कि नहीं ऐसा? तो वो सब पाखंड है। दंभ है मतलब क्या है? पाखंड है। हो गया कि नहीं? वही लिखा है धार्मिकत्व प्रख्यापनाय, मुझे लोग धार्मिक कहे, इसके लिए जो धर्म का अनुष्ठान करना है ना, करता है ना, वो क्या है जी? वो करना दंभ है, पाखंड है। ठीक है, उसको कह दिया धर्मध्वजित्व। धर्मध्वजित्व का विग्रह लिख लीजिए, धर्म एव ध्वज, धर्म एव ध्वज, धर्मध्वज, धर्मध्वज। अर्धविराम। सह अस्य अस्ति, सह अस्य अस्ति इति धर्मध्वजी। सह अस्य अस्ति इति धर्मध्वजी तत्वम, धर्मध्वजित्वम। हो गया। देखिए भाई, ठीक है, देखिए भाई क्या होता है, जैसे कोई राजा लोग रहते थे ना, या अभी भी लीजिए, हर एक देश का अपना अपना क्या होता है? ध्वज होता है, झंडा होता है, और उसको बहुत अभिमान भी होता है अपने झंडे का, अपने पताका का। ठीक है ना जी? हाँ, तो हर एक देश का, हर एक राजा का क्या होता है? एक ध्वज होता है, अलग अलग पर एक हर एक का ध्वज होता है। ठीक है ना? और उस ध्वज के द्वारा वो स्वयं की क्या चाहता है? प्रतिष्ठा, है कि नहीं? किसी शिखर पर अपना भारत का ध्वज लगा दिया तो चीन वाले फिर क्या बौखला जाते हैं। हाँ, कि हमारा था ये पहाड़, इसके ऊपर लगा दिया, फिर युद्ध चालू हो जाता है, मारपीट चालू हो जाती है कि नहीं? तो कहने का भाव, राजा जैसे अपने को ध्वज के द्वारा प्रतिष्ठित करता है, उसी प्रकार धर्म एव ध्वज, धर्मध्वज, धर्म ही है ध्वज, उसको बोलेंगे धर्मध्वज। और वो है जिसका मतलब धर्म को आगे करके जो प्रतिष्ठित होना चाहता है,
ख्याति उसको मतलब चाहता है कि मेरी ख्याति हो धर्मों को धर्म के नाम के नीचे, तो ऐसा जो है उसको बोलेंगे क्या, धर्मध्वजी। धर्मध्वज है इसका, यह अर्थ हुआ। उसका भाव धर्मध्वजित्व, यही है दंभ, यही है पाखंड। हो गया जी। चलिए, तो क्या क्या हुआ, काम, क्रोध, लोभ, दंभ। इसके बाद है असूया। लिखिए, परोत्कर्ष असहनम, परोत्कर्षासहनम, परोत्कर्ष असहनम। ठीक, दूसरे का उत्कर्ष सहा न जाना, इसको बोलते क्या, असूया। ठीक है जी। आगे है अहंकार। अहंकार का अर्थ लिखिए, सोत्कृष्टत्व ज्ञानम, सोत्कृष्टत्व ज्ञानम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में अहंकार है। अहंकार मतलब क्या, उसमें ये ज्ञान है क्या कि मैं सबसे उत्कृष्ट हूं, श्रेष्ठ हूं, है कि नहीं, यही है क्या, अहंकार। ठीक है जी। इसके बाद है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ लिखिए, गुणेषु दोषाविष्करणम, गुणेषु दोषाविष्करणम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। समझ लीजिए किसी में गुण है, गुण वाला कोई व्यक्ति है, गुणी है, गुण वाला है, तो गुण लेना ही चाहिए ना। किंतु जब आदमी के अंदर ईर्ष्या रहती है ना, तो क्या करता है, उस गुणों में भी दोष दिखा देता है, आविष्कार करता है कि नहीं। यही हुई क्या, ईर्ष्या। किसी ने कोई समझ लीजिए आ गया अपने पास और अपने शत्रु की स्तुति कर रहा है कि वो कितना अच्छा, इसमें ऐसा गुण है, तो सहन नहीं होता। ये क्या करता है, फिर उसमें दोष आरोप कर देता है। क्यों, ईर्ष्या के कारण। ठीक है। मत्सर, मत्सर क्या है जी, देखिए मत्सर नंबर 1, परोत्कर्ष असहन पूर्वक, परोत्कर्ष असहन पूर्वक सोत्कर्ष वांछा, सोत्कर्ष वांछा। हुआ अर्थ देखिए, परोत्कर्ष असहन पूर्वक, दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, और सहन न होने के कारण है कि नहीं, सो दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, अपने उत्कर्ष दिखाने की इच्छा, इसी का नाम है क्या, मत्सर। लग गया जी। दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, उससे भी मेरा उत्कर्ष अधिक है, ये दिखाने की जो भावना है, इच्छा है, इसी का नाम है क्या, मत्सर। एक व्याख्या हुई। दूसरी, स्वसमान संपत्ति, स्वसमान संपत्ति दर्शन असहनम, दर्शन असहनम। हो गया जी। देखिए, स्वसमान संपत्ति, अपने जैसा ऐश्वर्य, अपने जैसी संपत्ति किसी में दिखना, सहन सहा न जाना, इसी का नाम है क्या जी, मत्सर। हो गया। चलिए, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सराद्याः, एते तु घोराः धर्माः। ये सब धर्म कैसे, घोर। क्या घोरत्व है इसमें, लिखिए, लोकद्वयेपि भय हेतुत्वात् घोरत्वम्, लोकद्वये अपि भय हेतुत्वात् घोरत्वम्। ठीक है जी। देखिए भाई, लोक दो, यह लोक परलोक। इस लोक में भी यदि हम लोग, हमारे में काम, क्रोध, लोभ आदि आदि रहेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, भय ही भय, दुख ही दुख होता है कि नहीं। तो दुख के लिए कारण है ये सभी धर्म, इसलिए इनमें क्या कह दिया इसको, ये घोर है, दुख के लिए कारण है। हो गया जी। परलोक में भी ऐसा ही है। तो लोकद्वयेपि भय हेतुत्वात् घोरत्वम्, इसलिए इसमें घोरत्व है। ठीक है ना। और मत्सराद्याः,
आदि शब्द आया ना, आदिपदेन मद दर्पादि परिग्रह। आदिपद से क्या लेंगे? मद। आदिपदेन मद दर्पादि परिग्रह, मद दर्प इत्यादि धर्म को लेना है। तो चलिए, एते तू घोराहा धर्म राजसाह, राजसा मतलब रजोगुण के सब धर्म है, बताया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, रजोगुण का कार्य, रजोगुण के धर्म, रजोगुण का स्वरूप हुआ, ये सब हुआ। लेकिन क्या होगा इससे? तो आगे यस्मात् एषा पुं प्रवृत्ति है कि नहीं, जिनसे की, जिनके कारण की यह पुरुषों की क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है। एषा मतलब जी सर्वजन अनुभव सिद्धा, सर्वजन अनुभव सिद्धा। ठीक है जी, चलिए। तो देखिए, सभी लोगों को इसका अनुभव है। जब आदमी में काम, क्रोध, लोभ, दंभ आदि आदि ये सब आते हैं ना, तो आदमी हमेशा प्रवृत्ति करता ही रहता है, क्षण भर भी प्रवृत्ति से रुकता नहीं है कि नहीं? जिस व्यक्ति में काम, क्रोध आदि धर्म है, काम, क्रोध आदि विशिष्ट जो मनुष्य है, वह क्षण भर भी रुकता नहीं, कुछ न कुछ खुटपुट करता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। हाँ, देखिए, आप पूरे दुनिया में जाकर देखिए, जिसमें बहुत सारे सब हो रहा है ना, तो क्या है उसमें? काम, क्रोध, लोभ है कि नहीं? 10 घंटा ड्यूटी किया, उससे काम नहीं भागता है। 12 घंटा रात, नहीं डे नाइट और टाइम है कि नहीं? फिर ये व्यापार, वो व्यापार, ये वो सब करता ही रहता है, प्रवृत्ति से रुकता नहीं है। ठीक है ना? भगवान ने भी कहा है गीता में 14वां अध्याय में 9वें श्लोक में, क्या कहा है जी? कर्मणि भारत रज कर्मणि भारत संजयति। रजोगुण, हे अर्जुन, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त कराता है कि नहीं? क्या श्लोक है, याद है? सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। ठीक है कि नहीं? चलिए, पूरा श्लोक बाद में देख लीजिए। कौन किसमें प्रवृत्त कराता है वो सब दिया है। रजोगुण किसमें प्रवृत्त कराता है आदमी को? कर्म में। इसलिए कहा ना, पुं प्रवृत्ति नाम पुरुषों की प्रवृत्ति किससे होती है? इन सभी धर्मों से, अर्थात रजोगुण से। ठीक है ना जी? हाँ, सभी कर्मों के लिए कारण कौन हुआ? फिर रजोगुण हुआ। तो कर्मों के लिए कारण, प्रवृत्ति के लिए कारण हुआ रजोगुण। तो जो प्रवृत्ति हो रही है, तो प्रवृत्ति होगी, तो उस प्रवृत्ति से, कर्म से क्या उत्पन्न होगा? धर्माधर्म, पाप पुण्य। और उसका फल भोगने के लिए, सुख दुख का भोगने के लिए क्या लेना पड़ेगा? जन्म। तो जन्म प्राप्त हुआ, अर्थात क्या प्राप्त हुआ? बंधन। तो बंधन में अड़क गया जीव। तो बंधन के लिए कारण कौन हुआ? रजोगुण। तो वही लिखा है अंतिम में, तद रज बंधन हेतु। तद रज, तद मतलब तद बराबर माया गुणत्वेन कथितम रज, माया गुणत्वेन कथितम रज। माया का गुण करके बताया हुआ जो रज अर्थात रजोगुण, वो क्या हुआ? बंधन के लिए कारण हुआ। तो रजोगुण बंधन के लिए कारण किस तरह है, ये सब बात इस श्लोक में बताई। ठीक है? तो माया के 3 गुण बताए थे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो रजोगुण का स्वरूप क्या है, कार्य क्या है, ये सब बताए इन 2 श्लोक में। आगे के श्लोक में तमोगुण के बारे में बताएंगे, फिर बाद में सत्वगुण के बारे में बताएंगे। इसका विचार, आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।